डर खत्म? आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमने देखा कि तुम यहीं आने पर इतना डर रही थी, तो हमने सोचा कल तुम घर से बाहर निकलने के लिए कितना डरोगी, तो हमने सोचा तुम्हारे डर को डर के मारे भगा देते। डर खत्म? अरे रिलैक्स, हम तो बस इतना ही चाहते थे कि तुम डरो मत। अच्छा चलो, तुम्हारी अंगूठी जल्दी से ढूंढ ले, हम नहीं चाहते कि कोई भी विघ्न तुम पर फिर से आए, क्योंकि अगर तुम पर आएगा तो हम पर भी आएगा, तुम पर नहीं आएगा तो हम भी बच जाएंगे। दादी बुआ का अगर पारा चढ़ गया ना तो सबकी दुर्गति समझो, इसलिए ढूंढो ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो। पर आप क्यों डरते हैं? वो तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। यस मैडम कामनी, लेकिन बुनियाद कितनी भी मजबूत हो, जब भूकंप आता ना तो बड़े से बड़ा मकान हिल सकता है। यही तो हम चाहते थे, तुम मुस्कुरा दो बस। देखो तुम मुस्कुराती हो कितनी अच्छी लगती हो, दादी बुआ भी तुम्हें ऐसे देख के बड़ी खुश हो जाएगी। फिर से दादी बुआ याद आ गई, जल्दी करो अंगूठी ढूंढ लो, चले। माई, तुम आई और हमसे बिना मिले चली गई। अब ऐसा मत करना। माई, हम बाद में बात करते हैं। हम लोग यहीं से भागे थे। दादी बुआ, ये अंगूठी का कामिनी की है, हमें बाहर दरवाजे के पास मिली। पहले ना ढूंढ के ला सकती थी? बेचारे बिटवा को कड़ी धूप में जाना पड़ा, और कामिनी की तबीयत वैसे ही खराब है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अंगूठी तो मिली। विप्लव को बता देते हैं। हेलो हेलो विप्लव, वो हम ये हेलो रानी। अब विप्लव 2 मिनट। हेलो हेलो धानी, तुम्हें सुनाई दे रहा है? विप्लव, अब सुनाई दे रही है आवाज। वो हम ये बताए थे कि हेलो। धानी ऐसी जगह पर जाओ जहां आवाज साफ आए। कहा हो गई फोन को। विप्लव, वो जो अंगूठी। हेलो 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 हेलो। विप्लव, चिल्लाने की आवाज किसकी थी? विप्लव, हेलो विप्लव, हे भगवान। फोन का ही नहीं लग रहा। क्या बोल रहा था विप्लव? कामनी, कामनी, अरे उठ जाओ यार। अरे यार ये समय नहीं है बेहोश होने का। कामनी उठ जाओ। कामनी, नहीं वो गुंडे। क्या कहा था विप्लव ने? ये तो आवाज ही नहीं आई थी। हमें जाके तुरंत दादी बुआ को बता देना चाहिए। हाँ
लेकिन कामिनी ने तो मना किया था, पतंगड़ खड़ा हो जाएगा। क्या करें हम? हे भगवान। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। दादी, रामदीन काका, दादी जी कहाँ हैं? वो तो शिव मंदिर गए हैं पूजा के लिए। और दादी बुआ? वो तो अपने कमरे में होंगे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर का फोन। कामिनी, अरे लड़की सारी बत्तियां जलाकर कहाँ चली गई? कामिनी, ये लड़की भी ना, ये सब बात। अरे वाह, बड़ा बढ़िया खुशबू है इसका तो। ये नया जमाने का है, हाँ? अरे रंग बिरंगी बिंदिया। कितना सुंदर लगती है हम पर। ये कौन डिजाइन है? तो नया जमाने का फैशन है। तो सफेद साड़ी पर एकदम फीका लग रहा है। ये है पहले वाली कनक त्रिपाठी। उस मनहूस सफेद रंग ने तो हमारी चमक ही छीन ली थी, वरना हमरे आगे क्या कामिनी अक्का धानी सब पानी भरती। देखो कैसे जिला टॉप लग रहे हैं हम, हाँ?
बाबूजी, वो हम वो वो बाबूजी, रामदीन ने बताया कि आपने बुलाया इसलिए हम आ गए। हनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, आप इन कपड़ों में? वो चुप रहो तुम, अपने काम से काम रखो, समझी? ये समझाए, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है धनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम तो दादी को देखने आई थी ना? हम भी सुषमा को ढूंढने यहाँ पे आए थे। दादाजी, हम तो ये बताने आए थे कि वो कामिनी और विप्लव किसी मुसीबत में है। हमने फोन किया तो आवाज तो कुछ नहीं आई, लेकिन चीखने की आवाज आई हमें। लेकिन विप्लव वहां पे है ना, तो डर काहे का है? हाँ वो तो है, लेकिन फोन पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और सिर्फ हेलो हेलो की आवाज आ रही थी और फिर वो चीखने की आवाज आई। सुनो, तुम ज्यादा अटकलें मत लगाओ, समझी? विप्लव है ना वहाँ? माँ जी, वो तो अगर वहाँ कुछ हुआ, हम तो बस बताने आए थे कहीं। लेकिन धानी बिटिया, कभी कभी नेटवर्क की भी तो समस्या हो जाती है ना, होता है कभी कभी। लेकिन हो सकता है किसी मुसीबत में वो दोनों। ए सुन, जाओ यहाँ से, चल। कनक, वो बुआ जी, हम बाबूजी को यही बता रहे थे कि हमने बुआ जी से बहुत कुछ सीखा है। देखिए ना बुआ जी, आप भी विधवा है, फिर भी रंगीन साड़ी, अब बिंदी सब पहनती है। मतलब अपने दुखी जीवन को दुखी तरीके से नहीं, बहुत खुशी खुशी जीती है।